तुमने अपने जीवन में गलत सिद्धांत पैदा कर लिए हैं। तुमको लगता है फॉर्च्यूनर मतलब शक्ति। नहीं नहीं, तुम्हारी आधी ऊर्जा इसी में खत्म हो रही है कि मेरे पास फॉर्च्यूनर नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति नहीं। ये देखो, गीता है हाथ में। हिंदुस्तान में दो ही लोग हैं जिन्होंने किताब लेके फोटो खिंचाई है, एक अंबेडकर ने और एक गांधी ने। और अंबेडकर के हाथ में संविधान है कि इस देश में हर आदमी बराबर है, और इस आदमी के हाथ में गीता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व को इतना महान कर देगी ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम क्या पहन के गए हो और कहां गए हो। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी इसको हाथ लगाने की। एक ही बार मारा था साउथ अफ्रीका में, बस दोबारा कभी नहीं मारा। हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत ही नहीं पड़ी, हिम्मत। 1930, 1930 इरविन था वाइसराय भारत का। इस आदमी ने इरविन से कहा वादा करो। इस आदमी ने कहा मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं। इरविन ने कहा बाबा साइमन कमीशन अपना काम कर रहा है, बाबा साइमन को काम कर लेने दो, फिर हम लंदन में बैठ के चर्चा करेंगे कि भारत को आगे क्या देना है, राजनीतिक सुविधा क्या देनी है। तो गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, हमको तुम वादा करो कि तुम हमको डोमिनियन स्टेटस दोगे। इरविन ने कहा बाबा हम वादा ना कर पाएंगे, हमारी औकात में नहीं। उधर साइमन ने व्हाइट पेपर पेश कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में। कमीशन जब अपना काम पूरा करता है तो व्हाइट पेपर बनाता है, व्हाइट पेपर मतलब चर्चा के बिंदु। तो कमीशन ने व्हाइट पेपर दे दिया लंदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस व्हाइट पेपर में डोमिनियन स्टेटस कहीं था ही नहीं। अंबेडकर, मालवीय, जिन्ना सब लंदन में थे। अंग्रेजों ने इन लोगों को बुलाया, कहा तुम लोग, तुम्हारे पीछे जनता है? जिन्ना ने कहा हाँ मेरे पीछे 40% जनता है। मालवीय से पूछा, बोले 20% मेरे पीछे है। फिर जिन्ना अंबेडकर को बुलाया, बोला तुम्हारे पीछे? बोले साहब 10% हमारे पीछे भी। बोले 70% जनता के नेता तो लंदन में है, बाढ़ में जाए गांधी। बोले गांधी को बुलाना ही नहीं। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को नहीं बुलाया, और इस आदमी ने इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, नमक सत्याग्रह। पूरा भारत जलने लगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फोन किया हिंदुस्तान, इरविन को, कि बस कहां हो रहा भैया। अंबेडकर को बुलाए, जिन्ना को बुलाए। बोले तुम लोग तो कह रहे थे कि 70% लोग तुम्हारे पीछे। बोले तुम तीनों को पैदल भेजेंगे इंडिया। तो मालवीय ने कहा कि सर इसीलिए हम इस आदमी को बाबा कहते हैं, पता नहीं कब कौन कांड करते, पता ही नहीं। साबरमती से डांडी पैदल चल के गए, पैदल। एक से एक जवान निकले कि हम भी चलेंगे, 2 किलोमीटर में बेहोश हो गए। पैदल चल के गया लाठी लेकर, लाठी। तब वो गाना बना कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। किसी को गोली मारना बहुत आसान है, किसी का विरोध करना आसान नहीं है। अभी यहाँ का एसपी आ जाए और कहेगा कोरोना में तुम लोग चलो बैठो, मारो पटक के लाठी सबको, हम सब उसके हाथ जोड़ लेंगे। साहब गलती होगी साहब, साहब ये फैजल पकड़ के लाए थे हमको दिल्ली। अब उस समय क्या होगा वो तो समय बताएगा ना। अभी की मैं एक बात कर रहा हूं, गांधी ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े हुए कि तुम गलत कर रहे हो। हिंदुस्तान में लोग कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ताकत का नाम। किसी का विरोध करके देखो, तुम्हारी लड़ाई में जो सबसे अहम चीज तुम्हारे जीवन भर काम आएगी वह तुम्हारा व्यक्तित्व। कोई ना, तुम्हारा मां ना तुम्हारा बाप ना तुम्हारा टीचर, कोई नहीं। और व्यक्तित्व दो चीजों को मिलकर बनता है, एक मन को एक शरीर को। तुम अपनी चॉइस से, अपनी, अब इन दोनों को शक्तिशाली कैसे बनाना है ये तुम डिसाइड करोगे। उसका सबसे सरल रास्ता है ध्यान और योग। मैं बार बार, तुमने कई सारी मेरे वीडियो में देखा होगा, मैंने कहा होगा तुम 3 जगह जाया करो बस, मंदिर, जिम और लाइब्रेरी। अब मैं जब मैं घूमने आया था उस वक्त 12 बज रहा था एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में। तो इन लोगों ने हमसे कहा कि यार अब दोपहर में कहाँ घूमने जाएंगे। हमने कहा तब खाना नहीं खाएंगे, मेरा नियम है, नो एक्सरसाइज नो फूड।
जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे उस दिन खाना नहीं खाएंगे, उस दिन व्रत रखेंगे, क्योंकि बिना मेहनत के खाना शरीर में लगता ही नहीं। कोई सौभाग्य से आज हमारे पास थोड़ा सा पैसा है तो अच्छा खाना मिल रहा है, तो उस अच्छे खाने को हजम भी तो करना है। फ्रेंड्स बोले कितना कितना घूमेंगे? हमने कहा 12-13 किलोमीटर घूम लेंगे। हमने कहा चलो 10 कर लेंगे। 15 किलोमीटर से नीचे क्या घूमना? हमने कहा चलो अच्छा 15 किलोमीटर घूमेंगे नहीं, 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। अरे बोले आप जाइए दौड़ लीजिए, हम दौड़े ओढ़ेंगे नहीं। हमने कहा अच्छा चलो घूम ही लेते हैं यार। 700 किलोमीटर साइकिल चलाई थी पिछले साल 16 सितंबर से 26 सितंबर, कोरोना का पीक में, लखनऊ से दिल्ली। एक अटेम्प्ट बढ़वाने की मांग कर रहे थे आईएएस के लड़कों के लिए। 700 किलोमीटर साइकिल चलाई थी और मेरे साथ 15 लोग थे। 15 लोगों में 11 लोग 50 किलोमीटर के बाद लेट गए, और जितने लोग लेटे सबकी उम्र मुझसे 20 साल कम थी। लेट गए 50 के बाद, उन्नाव पहुंचते पहुंचते लेट गए, अब ना चला पाएंगे। हमने कैसे नहीं चलाओगे? एक भाटी जी हैं लोधी, उन्नाव के बड़े सुंदर लाल लोधी, उन्नाव के अच्छे लीडरों में से हैं, बुजुर्ग आदमी है बेचारे। उन्हीं घर पे हम रुके थे, सुंदरलाल लोधी जी के घर में। हाँ अच्छा, ओहो, कब डेथ हुई उनकी? अच्छा, एजेड थे भी। हाँ हाँ हाँ, तो रोड से जैसे नीचे जाते हैं तो लेफ्ट हाइट साइड में उनका वो था मैरिज हॉल। हाँ वहीं रुके थे मैरिज हॉल पे उनके। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हम सुबह दूसरे दिन 5 बजे निकलना था हमें, तो उन्होंने हमसे कहा कि अरे ओझा जी 5 बजे मत निकलिए, क्योंकि आप लोग सत्याग्रह पे हैं तो पुलिस को आने दीजिए, तो बिना पुलिस के मत निकलिए आप, क्योंकि पुलिस आपकी वो कर रही है, फॉलो कर रही है आपको, तो अगर रास्ते में कुछ भी होता है तो पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार होगी। तो बड़ा अच्छा राजनीतिक अनुभव दिया उन्होंने मुझे, तो बड़े प्यारे आदमी। सुबह अपना पूरा खाने पीने का व्यवस्था कराया। तो मैंने उनसे रात में कहा, मैंने कहा बाबूजी ऐसा करो 2 लाठी मंगवा दो। कहे क्यों? हमने कहा जितने लोग सुबह नहीं उठेंगे तुम आए काहे? चले आए तो ऐसा सीन होगा हम 700 किलोमीटर हम चला लेंगे। 11 लोग लेट गए रात में और सबकी उम्र 22 साल 23 साल। तो बाबूजी लाठी मंगवा दो। तो रात में हमको 2 लाठी मंगा के दी, लाठी रख दी हम कहा सो लो जितना देर सोना है, और 7 बजे हर आदमी को उठना है, और हर आदमी मुझे साइकिल पे मिलेगा, और भाग तुम सकते नहीं। अगर तुम सोचो कि हम बाहर निकल के बस पकड़ के भाग लेंगे, तब तुम दिल्ली में सोचो क्या होगा। फिर मैंने तुरंत उनसे बोला कि बाबूजी 2 नाई भिजवा दीजिए, तो उन्होंने 2 नाई भिजवाए। तो फिर सबको मालिश करवाया मैंने 12-1 बजे तक। फिर सुबह थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चला, क्योंकि हमें उन्नाव के बाद कानपुर, और कानपुर से औरैया रनिया आना था। हमारा यही रूट था ना, हम लखनऊ से चले उन्नाव, उन्नाव से रनिया, और कानपुर में यहाँ के लीडर हैं प्रसपा के चौबे जी, चौबे करके हैं, बड़े सारे लीडर यहाँ भी हमारा कई सारा प्रोग्राम यहाँ भी हुआ था कानपुर में, तो आशीष चौबे। हाँ, तो रनिया, रनिया के बाद औरैया, औरैया के बाद इटावा, यही पूरा रूट था। और 70 किलोमीटर से नीचे कहीं साइकिल नहीं रोकी। और मार्च में फिर चलाने जा रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और अगर तुम ये सब नहीं कर सकते तो यहां लिख लो, हम बुजुर्ग हैं, हम मरे हुए हैं। और चलाए का है साइकिल, बस उसकी एक छोटी सी वजह थी। एक लड़का मुझसे मिलने आया, गुजरात का। हमसे कहा सर जितना आप बोलते हो ना उतना करके दिखा दोगे तो मान लें आपको। हमने कहा यार बात तो सही कह रहा है, क्योंकि उपदेश देना तो बहुत आसान है। हमने कहा ठीक है बेटा, मौका आने दो, क्या करें बताओ।
गोली चलाएं, लेकिन गोली चलाएंगे तब तुमको चलाना पड़ेगा। अरे नहीं सर,